वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स के विषय में। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डिफिनिट आर्टिकल्स, नंबर दो इंडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स में हम द का प्रयोग करना सीखेंगे। द को हम किन शब्दों से पहले प्रयोग करते हैं यह जानेंगे। और उससे पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन के विषय में जानते हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। बच्चों ये देखिए, हम ए और एन के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अंग्रेजी के वॉवेल के विषय में जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। समझे? इसको हम स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखेंगे? ए ई आई ओ यू। अब हम हिंदी के स्वरों वॉवेल के विषय में भी जानेंगे। हिंदी में जो वॉवेल होते हैं बच्चों वो 11 होते हैं। देखिए कौन कौन से? अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ आओ। बच्चों अंग आहा अयोग वाह होते हैं। इन 11 अक्षरों को ही हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में बच्चों व्यंजनों की संख्या 41 होती है। आओ देखते हैं व्यंजन। ये देखिए बच्चों, एक नज़र में समझ लीजिए, जो हिंदी की जो वर्णमाला है ये 2 भागों में बटी है, स्वर और व्यंजन। जिसमें से स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में अ ई ओ री ये 4 वर्ण होते हैं, और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ आओ ये 7 वर्ण होते हैं। इसके बाद देखिए हम व्यंजन को जाने। देखिए बच्चों, जो व्यंजन है उनके 5 प्रकार हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त। स्पर्श व्यंजन में का से लेकर के माँ तक, क ख ग घ अंग चा छ जा जा इया टा ठा डा डा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा बा मा ड और ढ। अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा, ऊष्म में शा 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 हा, आगत में ज्या फा, और संयुक्त व्यंजन में छत्र ज्ञा स्रा ये आते हैं। चलिए बात हम यहाँ स्वरों की कर रहे थे। तो बच्चों स्वर 11 होते हैं हिंदी में, अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ आओ, और अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू ये 5 होते हैं। इंग्लिश में जो कंसोनेंट्स होते हैं बच्चों वो 21 होते हैं। ये कंसोनेंट्स लिखे नहीं, आप देख लीजिएगा। ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सब कंसोनेंट्स होते हैं। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे। बच्चों हम स्वरों के साउंड में जो हिंदी के स्वर हैं उनके साउंड को लेकर चलेंगे, और इंग्लिश के जो भी स्वर हैं उनके भी साउंड को लेकर चलेंगे। देखिए कैसे। टॉय, यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए टॉय में ट आ रहा है। ट व्यंजन है इसलिए इसमें ए आएगा। जहाँ पर व्यंजन हो वहाँ पर ए फिल करेंगे, और जहाँ पर स्वर है वहाँ पर एन लगाएंगे। बच्चों जहाँ की साउंड हमको स्वर से आएगी वहाँ पर हम एन लगाएंगे, और जहाँ की स्वर साउंड हमको व्यंजन से आएगी वहाँ पर हम ए लगाएंगे। ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ ट्रॉय है तो इसके लिए यहाँ पर ए आएगा, और यहाँ पर ए आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बॉल है तो बा है इसलिए ए आएगा। वॉच में व आ रहा है तो ए आएगा। बॉय में बी आ रहा है तो बा है इसलिए व्यंजन इसलिए ए आएगा। और अननाउन में आ रहा है इसलिए एन आएगा। एजुकेटेड में ए आ रहा है इसलिए एन आएगा। और स्टूडेंट में शा आ रहा है इसलिए ए आएगा। और यूनिफॉर्म में या आ रहा है इसलिए यूनिफॉर्म या तो इसलिए ए आएगा। MBBS में ए आ रहा, एम ए आता है इसलिए एन आएगा। और अगली में आ रहा है इसलिए एन आएगा। और यूनिवर्सिटी में या आ रहा है इसलिए यहाँ पर ए आएगा। और यूनिटी में या आ रहा है इसलिए ए आएगा। यूजेज में या आ रहा है इसलिए ए आएगा। और यूनिक में या आ रहा है इसलिए ए आएगा। और अम्ब्रेला में आ रहा है इसलिए एन आएगा। बच्चों इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, आप ए और एन का प्रयोग समझ गए होंगे। केवल साउंड के अकॉर्डिंग ही हम ए और एन का प्रयोग करते हैं।
अब हम अगली वीडियो में द के विषय में पढ़ेंगे। ओके बाय।